The order of the Election Commission of Pakistan, dated 1st of March 2024, is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, एक और जुमा मुस्लिम लीग नून पर भारी। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती जमातों का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला भी कलअदम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 80 अरकान को तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI को 15 रोज में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म। फुल कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 78 मखसूस नशिस्तें अब PTI को मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात की शनाख्त खत्म नहीं होती। PTI के मुंतखब अरकान को आज़ाद या किसी और जमात का करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान को निकाल कर फैसला दिया, दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। मुंतखब अरकान अब खुद को आज़ाद या PTI डिक्लेयर करें। I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order, with which I agree. For the reasons to be recorded later, we dispose of these appeals, petitions and miscellaneous applications through a short order as under. These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittehad Council, SIC, did not contest the general elections of the year 2024. SIC, which demands allocation of reserved seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस जमाल मुंदखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अक़लियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल मुंदखेल ने इख्तिलाफी नोट में करार दिया, सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें नाकाबिल समाअत करार दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। बड़ी अदालत के बड़े फैसले ने गेम पलट दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले से कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम अहम हो गई। PTI का 112 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। तहरीक इंसाफ 29 अरकान के साथ सेनेट की भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 मखसूस नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 खवातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें डी सीट कर दी।
सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त भी मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खिलाड़ियों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शुक्राने के नफिल अदा किए और दुआ की। पेशावर में पीटीआई कारकुनों ने रैली निकाली, मिठाइयां तकसीम की और बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। मैं ये अदालत उज़्मा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, पीटीआई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का हक व इंसाफ पर मबनी फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया अगले वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। शिबली फराज ने कहा आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले आज हमने कानूनी जंग जीती, अब सियासी जंग भी जीतनी है। हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश पाश हो गए। हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको अक्सर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असम्बली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी से ज्यादा सियासी है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फैसला हजम करना मुश्किल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी, उसे वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, दे पीटीआई को दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी से ज्यादा सियासी है। फैसले पर नजरसानी का फैसला काबीना करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा लाडले की जय हो, केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। लाडला अज़्म आज तक बरकरार, पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इब्हाम पैदा हुआ। फैसले में गुट्टू सीयू की झलक नजर आई। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने कहा आज पाकिस्तान और जमहूरियत का नुकसान हुआ। फैसले से साबित हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। फैसले से साबित हो गया जो गालियां देता है उसका राज है।
रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा नहीं गया था। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत की। खबर मानिका के वकील ने दलाइल पेश किए। लाहौर में मॉनसून का तूफानी स्पेल 315 मिलीमीटर की बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली का निजाम भी बैठ गया। दर्जनों फीडर स्ट्रिप, मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे। मजीद बारिशों के पेश नजर IG पंजाब की पुलिस अफसरान को मुतल्लिका इदारों की मदद की हिदायत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। सदर आज़रबाईजान के दौरे के दौरान पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ताजिर 2 स्कीम के समरात आना शुरू हो गए। ताजिर 3 कैटेगरी में टैक्स देने पर राजी। दुकानों और कारोबार की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को सालाना 50,000 रुपए, महंगे इलाकों में सालाना 2,000 रुपए और आम इलाकों में सालाना 1,200 रुपए फी दुकान टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर की 1600 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। आटा डीलर्स का भी फ्लावर मिल्स के साथ इजहार यकजहती। आटा डीलर्स ने स्टॉक रोक लिया। मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से गंदम की सप्लाई पर पाबंदी। सूबे में फ्लावर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा। डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। सूबे में 2000 के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल्स इमारत से महरूम। मुख्तलिफ अजला में 463 प्राइमरी स्कूल किराए की इमारतों में कायम।